आश्रम में उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा नमन है। आज एक ऐसा विषय चर्चा के लिए रख रहे हैं जिस पर हर राष्ट्र को चिंतन की आवश्यकता है और भारत को तो विशेष चिंतन की आवश्यकता है। सिनेमा, सोशल मीडिया और नशा, ये तीन का त्रिकोण किसी राष्ट्र को छत विच्छत करने के लिए पर्याप्त है। आपको याद होगा सिनेमा में कभी बड़े ही आदर्श पिक्चर बनती थी, कहीं सत्य हरिश्चंद्र का दिखाने का दृश्य चलता था, कहीं वीर अभिमन्यु आते थे और अनेक धार्मिक और सामाजिक मूल्यों पर सिनेमा काम करता। आपको ये भी याद होगा कि गांधी ने बाइस्कोप में हरिश्चंद्र को देखा था और बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो युवा पीढ़ी पर सिनेमा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो, पड़ता बहुत अधिक है। पहले की युवा पीढ़ी, जो पुरानी युवा पीढ़ी थी, उसको सिनेमा जाने के लिए अपने माँ बाप से पूछना पड़ता था, चुपके से जाते थे। अब सब कुछ स्वतंत्रता है, कोई भी कहीं भी कभी भी सिनेमा जाता है और सिनेमा में ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जिससे युवा मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उसका स्वस्थ मानसिक विकास रुकता है। जिस तरह से उस प्राणी को भविष्य के लिए, राष्ट्र को संभालने के लिए आगे आना होता है, वो युवावस्था में ही रास्ता भटक जाता है। कोई आदर्श की फिल्म गाहे बगाहे कभी आ जाए, अन्यथा नहीं। तब सिनेमा का रोल, और उससे भी भयानक आया सोशल मीडिया का। अभी कुछ वर्षों पहले जब सोशल मीडिया नहीं था और सोशल मीडिया में इतने गंदगी नहीं थी, इतने गंदे गंदे दृश्य और सारे वीडियोस नहीं थे, तब संस्कार थे, समाज अपने आप को बनाने की कोशिश करता था। अब सब बिखर सा गया है, सारे लोग भटक से गए। सोशल मीडिया का हाल आप देखते हैं, रात दिन युवा पीढ़ी उसमें लगी रहती है। वो बेरोजगार है लेकिन मोबाइल उसका चल रहा है, और मोबाइल में देखा क्या जा रहा है, अनावश्यक, जिसका उसके भविष्य से कोई संबंध नहीं है, जीवन से कोई संबंध। तो सिनेमा के बाद सोशल मीडिया का रोल आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसके बाद और भयानक जो रोल है वो नशा का है, खास रूप से शराब के नशे का। आय बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए तमाम देशों ने शराब में भारी टैक्स लगाए हैं, और शराब के टैक्स के बदौलत
व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन किसकी मुसीबत पर, किसकी कुर्बानी पर की व्यवस्था बनाने के चक्कर में हमने समाज के चरित्र को खराब कर दिया। पीने के ऐसे भयानक दृश्य आते हैं कि कभी मुझे याद है, मैं भी गांव में पला बढ़ा, पूरे गांव के गांव में कोई शराब नहीं पीता था। एक आध ने शुरू की तो उसका नाम चर्चित था, पूरा गांव जानता था कि अमुक व्यक्ति शराब पी लेता है। जबकि अब मैं जब गांव जाता हूं तो ऐसे व्यक्ति ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं कि जो शराब नहीं पीते। ज़्यादातर गांव का गांव शराब पीता है। ये सब क्या हो रहा है? ये 3 जो आयाम हैं, ये बड़े खतरनाक है। सिनेमा, सोशल मीडिया और नशा, इन तीनों पर बहुत काम करने की आवश्यकता है समाज को। और हम अपने हाथ नहीं खींच सकते हैं कि ये काम सरकार का है, ये काम अमुक का है, ये काम उनका है, ये काम उसका है। हम सब का है। एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, जागरण खड़ा करने की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि बलात्कार के विरुद्ध जन जागरण खड़ा करने की आवश्यकता है। तो उसमें ये 3 जो कारण हैं, इनको ज़रूर शामिल किया जाए और इनको शामिल करते हुए जन जागरण आरंभ करेंगे और अपने अपने स्तर पर सभी लोग करें। हम भी आपके साथ हैं और ये बड़ा पवित्र सामाजिक कार्य होगा। और मैं सिनेमा के बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि सिनेमा में बहुत गंदगी दे चुके हैं, बहुत समाज के नाम पर कि जैसा जनता चाहती है वैसा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो आप दिखा रहे हैं जनता तो देखेगी, वो उसकी मजबूरी है। पारिवारिक फिल्में नहीं दिखा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि जनता ऐसे ही कहती है, ये गलत है। बड़े लोगों का बड़ा गलत तर्क है ये। आप अच्छा दिखाएं, देखिए जनता देखेगी। पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक फिल्में बनती हैं, विज्ञान प्रधान फिल्में बनती हैं। अब उससे आप प्रभाव देखें कि पश्चिम में विज्ञान की प्रगति जितनी भी बढ़ती है, उसमें वहाँ की फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ वही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम त्रिकोण, कहीं प्रेम द्विकोण, कहीं चतुष्कोण, यही सब करते रहते, तो वही वातावरण बन जाता है। आइए हम परिवर्तन करें और परिवर्तन की लहर में अपने देश और समाज को, और जो भी देश इस तरह की समस्या से ग्रस्त हैं, वे सब अपने अपने यहाँ जन जागरण अभियान चला करके परिवर्तन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।